नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर अनीश व्यास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान में। आज हम बात करेंगे वार्षिक राशिफल 2021। नया साल 2021 आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आए। नव वर्ष में आपके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे होंगे कि यह साल मेरे लिए कैसा रहेगा, मेरी पदोन्नति होगी या नहीं, क्या इस साल शादी होगी, क्या मेरा प्यार मुझे मिलेगा, क्या संतान सुख मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी या नहीं होगी, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, क्या मेरे साथ कोई दुर्घटना होगी या नहीं होगी। आइए ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। अभी तक अगर आपने पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें और बेल आइकॉन को आप क्लिक करना नहीं भूलें। साल 2021 की शुरुआत में गुरु मकर राशि में होंगे तथा 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। पुनः 14 सितंबर को वक्री होकर मकर राशि में आ जाएंगे। इसके बाद 21 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि मकर राशि में रहेंगे। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। राहु और केतु ने 23 सितंबर 2020 को ही राशि परिवर्तन किया था। मंगल संपूर्ण वर्ष मेष से वृश्चिक राशि में गोचर करते रहेंगे। इसी प्रकार अन्य ग्रह इस संपूर्ण वर्ष सभी राशियों में भ्रमण करते रहेंगे और उसका प्रभाव आपके ऊपर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ेगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी कोई दिन आपके लिए किसी शुभ समाचार की सौगात लेकर आता है तो कभी हमारे सामने कई चुनौतियां खड़ी हो जाती है। कोई दिन ऐसा होता है जब मन भीतर से बहुत खुश होता है तो कभी ऐसा भी होता है कि पूरा दिन उदासी घेरे रहती है। ऐसा हमारी राशि और ग्रहों की स्थिति के कारण होता है। वैदिक ज्योतिष पर आधारित भविष्यफल सुनने के बाद आप 2021 में होने वाली सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से पूर्व में ही परिचित हो जाएंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप नए वर्ष में पूरी योजना बनाने में सफल रहेंगे। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि, लग्न, नक्षत्र तथा वैदिक ज्योतिष के आधार पर की गई है। इस वार्षिक राशिफल को हमने 6 अलग अलग विषयों में बांटकर प्रस्तुत किया है। इसमें कैरियर, आर्थिक स्थिति, परिवार, प्रेम, रोमांस, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल है। इसके साथ ही आपको छोटे छोटे ज्योतिष उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने के पश्चात आप अपना पूरा वर्ष अच्छे से सकुशल और स्वस्थ होकर बिता पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी मेष से लगाकर मीन तक 12 राशि का राशिफल सुनने के बाद में बहुत प्रसन्न होंगे और आप छोटे छोटे ज्योतिष उपाय भी करेंगे। नया साल 2021 आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए और संकट मोचन हनुमान जी का आप सभी पर आशीर्वाद बना रहे। अब आइए एक एक करके राशिफल के बारे में जानते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से ये साल ठीक ठाक रहने वाला है। इस साल अपनी आमदनी और अपने परिवार के सहयोग से धन अर्जित कर पाने में सफलता हासिल करेंगे। छोटी छोटी सफलताओं के साथ आप बड़ी सफलता की ओर भी कदम बढ़ाएंगे। अगर इस साल आप कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो यहाँ आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाने की ज़रूरत है। पढ़ाई में किसी भी तरह का शॉर्टकट ना लें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में केवल मेहनत करें, तभी आपको उसका फल मिलेगा। इस साल सिंह जातकों की कुंडली में शनि और बृहस्पति देव 6ठे भाव में रहेंगे।
ऐसे में ये स्थिति कई लोगों को मिले जुले परिणाम दे सकती है। वैवाहिक जीवन और संतान के हिसाब से देखें तो सिंह राशि के जातकों का ये साल शुरुआती दिनों में तनावपूर्ण रहने वाला है। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों को इस वर्ष बहुत प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलने की संभावना बनेगी। कैरियर के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा। राहु इस दौरान आपकी राशि में 10वें भाव में स्थित होगा, जिसके चलते आपके कैरियर में अचानक प्रगति देखने को मिलेगी। कर्म भाव में राहु की मौजूदगी इस वर्ष आपके ढेरों चुनौतियां लेकर आने वाले हैं। इसके अलावा इस वर्ष आप एक से अधिक स्रोतों से कमाई करने में भी कामयाब रहेंगे। इस साल मंगल आपके 9वें घर में स्थित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भाग्य आपके पक्ष में रहने वाला है और कार्य क्षेत्र में आप ढेरों तरक्की हासिल करने में कामयाब रहेंगे। साथ ही कार्य क्षेत्र पर आपके संबंधों में भी सुधार देखने को मिलेगा। मंगल की 11वें घर में मौजूदगी के कारण आपको अप्रैल और मई के महीनों के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लाख चुनौतियों और परेशानियों के बावजूद सिंह राशि के जातक अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अपने कैरियर में नई बुलंदियों को हासिल करेंगे। साथ ही वरिष्ठों के उचित मार्गदर्शन और समर्थन से आप नए कैरियर में अच्छा प्रदर्शन भी करने में कामयाब रहेंगे। आर्थिक स्थिति इस वर्ष सिंह राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम हासिल होंगे। इस वर्ष ग्रहों की स्थितियां कुछ ऐसे रहने वाली हैं कि बुध सूर्य के साथ बृहस्पति के घर में बैठा है, जो इस बात को इंगित करता है कि यह साल आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जहां आपको पैसे कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। अप्रैल का महीना आपके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल होगा, क्योंकि इस दौरान आपको कई स्रोतों से आय प्राप्त होगी। साथ ही इस दौरान आपकी आय में वृद्धि होने की भी संभावना बेहद अधिक है। पंचम भाव में सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग का निर्माण कर रही है। ऐसे में ये साल कागज, कपड़े और भोजन आदि से जुड़े लोगों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। मई के महीने के बाद आपके खर्चों में वृद्धि होने लगेगी। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि जितना संभव हो सके एक साधारण जीवन शैली को अपनाएं, तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। परिवार यह साल सिंह राशि के जातकों के लिए पारिवारिक लिहाज से बेहद ही अनुकूल रहने वाला है। इस साल आप अपने पारिवारिक जीवन का खुल के आनंद लेंगे और आपको किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चौथे भाव में शुक्र और 5वें भाव में सूर्य की स्थिति इस बात को इंगित करती है कि इस दौरान आपके घर का पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने पेशेवर जीवन में अत्यधिक व्यस्त होने के बावजूद अपने परिवार के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों को बेहद ही कुशलता से निभाने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी माताजी का इस वर्ष विशेष ख्याल रखें। आपके वैवाहिक जीवन का स्वामी शनि 7वें भाव में बृहस्पति के साथ युति में स्थित है, जो दर्शाता है कि इस दौरान आपको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस साल में अप्रैल से लेकर
सितंबर तक का महीना आपके लिए थोड़ा अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आपके वैवाहिक रिश्ते में मधुरता आएगी और ऐसा आप दोनों की आपसी समझ और गलतफहमी को अपने रिश्ते से दूर रखने की वजह से मुमकिन हो पाएगा, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर आपके बच्चों के जीवन पर दिखाई देगा। प्रेम रोमांस। इस वर्ष आपको अपने प्यार के मामलों में वांछित परिणाम हासिल करने के लिए अत्यधिक मेहनत और प्रयास डालने की ज़रूरत है और तभी आप अपने प्यार में मनचाहा परिणाम हासिल कर सकेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए प्रेम और रोमांस का स्वामी बृहस्पति उनके 6ठे भाव में है और वही सूर्य आपके 5वें भाव में है, जो इस बात को इंगित करता है कि आपके रिश्ते में इस दौरान किसी बड़े बुजुर्ग के हस्तक्षेप की वजह से समस्याएं आ सकती हैं। इस अपने प्रेम जीवन या वैवाहिक जीवन में कुछ बदलाव की उम्मीद करेंगे। इस दौरान ऐसा भी मुमकिन है कि आप अपने मौजूदा पार्टनर या जीवन साथी के प्रति थोड़ा उखड़ा और कम प्रतिबद्ध महसूस करें और आप अपने लिए प्रेम के लिहाज से बेहतर विकल्प ढूंढने के लिए अपने रिश्ते से बाहर भटक सकते हैं। आप अपने रिश्ते में नए क्षेत्रों और विकास की संभावनाएं तलाश सकते हैं। ये समय अपने प्रियजनों के साथ बातचीत करने और आप दोनों के बीच की आपसी समझ को बढ़ाने के लिए बेहद शुभ साबित होगा। इसके अलावा बृहस्पति का गोचर आपके जीवन के काम को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। बृहस्पति का यह परिवर्तन आपकी मजबूत प्रवृत्ति और भावनाओं द्वारा शासित रहने वाला है। शिक्षा के लिहाज से इस वर्ष सिंह जातकों को मिश्रित परिणाम हासिल होंगे। शिक्षा का शासक मकर राशि के 6ठे भाव में स्थित है, इसलिए आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन बेहद अधिक परिश्रम और प्रयास करने के बाद ही। इसके अलावा इस राशि के जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विचार बना रहे हैं, उनके लिए अप्रैल से सितंबर का महीना कुछ चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए आपको पहले से ही सलाह दी जाती है कि आप अत्यधिक सावधान रहें और कड़ी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि इस वर्ष शिक्षा के लिए आपको जो भी हासिल होगा वो आपकी कड़ी मेहनत पर ही हासिल किया जा सकता है। कृपा करके भाग्य के भरोसे कुछ भी ना छोड़ें। अप्रैल का महीना छात्रों के लिए काफ़ी शुभ साबित होगा। हालांकि इसके बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीने आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। स्वास्थ्य। इस वर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से समय अनुकूल रहने वाला है। इस वर्ष भर आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप अपनी जीवन शक्ति में इजाफा महसूस करेंगे। सलाह दी जाती है कि आप संतुलित आहार का सेवन करें, खुद को शारीरिक तौर पर थकान देने से बचें और धूम्रपान और शराब आदि के सेवन से दूरी बनाकर रखें। इस वर्ष पंचम भाव में स्वास्थ्य के स्वामी बुधादित्य योग बना रहे हैं, इसलिए सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2021 स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद ही अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष के कुछ महीने जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में आपको छोटी छोटी समस्याएं जैसे गले में खराश या बुखार इत्यादि
हो सकते हैं, लेकिन साल के बाकी महीने सेहत के लिहाज से बेहद ही अच्छे रहेंगे। आपके छठे घर में शनि और बृहस्पति की मौजूदगी उन लोगों के लिए चिंताजनक साबित हो सकती हैं जिन्हें पहले से ही कोई एलर्जी, उच्च रक्तचाप या जोड़ों में दर्द की समस्या है। इस दौरान आपकी ऊर्जा शक्ति में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपके ज्योतिष उपाय: प्रतिदिन चावल, रोली या गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। लड्डू गोपाल की पूजा पाठ करें। माता पिता की सेवा और उनका सम्मान करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल में खुद की प्रतिमा को देखकर छाया दान करें।